नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत और आपके साथ। परसों शाम को एक ऑर्डर आया था जिसके मुताबिक जो जम्मू एंड कश्मीर के सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो हैं वो अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल द्वारा सुने जाएंगे, क्योंकि जितने भी यूटीज़ या फिर जितने भी सेंटर के जो सर्विसेज एम्प्लॉयज़ जितने भी होते हैं उन सब के जो सर्विसेज के मैटर्स होते हैं, मसलन के तौर पर प्रमोशन का हो गया या ट्रांसफ़र का हो गया, इन सब को चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ही सुनता है। और उसमें क्योंकि पहले से ही ये वाजिबता था 5 अगस्त के बाद से ही कि ये जो है वो ट्रांसफ़र होगा और जम्मू कश्मीर में जो केसेस पहले से भी थे उन सबको ट्रांसफ़र किया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई थी, परसों शाम तक। परसों को ये नोटिफिकेशन आई और उसके बाद से लगातार काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है वो पीआईटी ने भी झेला कि किस तरह से ये एक बड़ा फैसला ले लिया गया, वकीलों का इसमें मत नहीं है, कई सारे लिटिगेंट जो है उनको प्रॉब्लम होगी, वहाँ वो कैसे जाएंगे, गरीब जनता है। उसके साथ ही साथ ये भी एक बात निकलना शुरू हो गई कि जम्मू कश्मीर के जो वकील हैं वो किस तरह से इस चीज़ को पूरे को डील करेंगे, क्योंकि पहले चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, वहाँ पर सारे मैटर्स को देखना पड़ेगा, केसेस लड़ने पड़ेंगे चंडीगढ़ जाकर। तो वो सब कन्फ्यूजन्स कई सारे चीज़ों को लेकर थी। अब एक और ट्वीट आया है, जिस तरह से आप कैप्शन में पढ़ ही चुके होंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ का, और साथ ही साथ प्रेस रिलीज भी आ चुकी है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अब सीएटी सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी एम्प्लॉयज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के सारे जो केसेस हैं सर्विसेज के रिलेटेड वो सारे कैट बेंच ही देखेगा, पर जम्मू एंड कश्मीर में उसके बेंच बनाए जाएंगे। ये साफ तौर पर कर दिया गया है और एक पूरी तरह से क्लियर ये बात कह दी गई है कि जो लगातार मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी उसको पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन दी गई है। आज साफ तौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ द्वारा भी एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने खास लिखा कि नो रूम फॉर एनी मिस इन्फॉर्मेशन, all services matters of central government and UT employees of Jammu and Kashmir will be heard and disposed of in CAT bench in J&K itself। अब लगातार ये बात चलना शुरू हो गई है क्योंकि लॉयर्स और पिटिशनर्स भी जो हैं वो कह रहे थे कि वहाँ पर जाना पड़ेगा, और लगातार मिस इंटरप्रेट किया गया कि सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ जाएंगे, लॉयर्स को भी जाना पड़ेगा। तो उसमें क्लैरिटी मिल चुकी है कि वो सारे के सारे J&K बेंच द्वारा ही डिस्पोज ऑफ होंगे। अब ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया कि जम्मू और श्रीनगर में अलग अलग बेंच बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर पूरी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जितने भी जो मैटर्स हैं वो सीएटी ही देखता है, पर क्योंकि सर्किट में वो आते जाते रहते हैं पीरियोडिकल बेसिस पर, जो चंडीगढ़ बेंच है वो जम्मू कश्मीर में आता है, पूरे केसेस की जो बातचीत है, सुनवाई है, वो सारी की जाती है। पर अब परमानेंट बेंचेस बनाने की बात कर दी गई है, जिसकी मांग लॉयर्स परसों से ही लगातार कर रहे हैं। साथ ही साथ लॉयर्स के अलावा जितने भी जो पिटिशनर्स होंगे या फिर सर्विस मैटर में इन्वॉल्व किसी तरह का भी केस होगा वो सारा का सारा जम्मू कश्मीर बेंच ही देखेगा। पर जम्मू में और श्रीनगर में ये दोनों बेंच बनाए जाते हैं या नहीं, इस पर अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है। साथ ही साथ ये भी देखा जाना है कि लद्दाख में जो बेंच बनाया जाएगा उसको किस तरह से डील किया जाएगा, और वो सारी चीज़ें अब वो धीरे धीरे कर क्लियरिटी में आएंगी। और लगातार मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा क्रिटिसिज्म डीओपीआईटी ने झेला। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जहां तक मैं बात करूं तो लगातार उन्होंने एक क्रिटिसिज्म झेला कि ये आपने किस तरह से एक सडन डिसीजन ले लिया कि कैट में सारे केसेस जाएंगे और यहां से किस तरह से पिटिशनर्स और लॉयर जो हैं वो वहां जाएंगे। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं लॉयर्स इससे काफ़ी ज़्यादा खुश भी होंगे और उम्मीद यही है कि सारे लॉयर्स इसको सपोर्ट भी करेंगे, और साथ ही साथ जो पिटिशनर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अब एक बड़ी राहत की सांस जो है वो लेंगे, क्योंकि सारे के सारे केसेस अब जम्मू कश्मीर बेंच द्वारा सुने जाएंगे। सीएटी में जाना तय था पहले से ही 5 अगस्त से ही, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन बिल जब आया तो उसमें साफ तौर पर यह लिख दिया गया था कि अब जम्मू कश्मीर एक यूटी बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है, और जितने भी इंप्लॉयज़ जो स्टेट के इंप्लॉयज़ थे पहले अब वो सेंटर के इंप्लॉयज़ बन चुके हैं। डायरेक्टली सेंटर उनको डील करेगा, और सेंटर के जितने भी इंप्लॉयज़ के जो मैटर होते हैं सर्विसेज के, चाहे वो प्रमोशन का हो या ट्रांसफर का हो या किसी और प्रॉब्लम का हो, तो सब के सब केसेस जो हैं वो सीएटी ही देखता है। अब क्योंकि लगातार ये बात की जा रही थी कि चंडीगढ़ एक व्यक्ति को जाना पड़ेगा अपने मैटर्स के लिए, इसलिए क्रिटिसिज्म उन्होंने झेला। अब एक बड़ा फैसला ले लिया गया है, J&K में ही उसका एक बेंच बनाया जाएगा परमानेंट। तो एक अच्छी खबर आज दिन की पूरी रही, तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको पल पल का इस पर अपडेट देते रहें। एक बड़ा अपडेट
हमने साथ आपके साथ साझा किया। उम्मीद है कि बाकी सब जो क्लैरिफिकेशन अभी आनी है वो भी जल्द ही आ जाए, ताकि सारी चीज़ों पर एक बार डिटेल में बातचीत कर ली जाए। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही था। बाकी सब अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।